हाँ जी। तो क्या हाल है? नमस्ते, प्रणाम, सलाम। देखो, ये 3-4 दिन से एक विवाद फिर नया हो रहा है। ये विवाद नहीं है, बाद बाकी कुल मिला के ये सच्चाई है कि हमारे जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हैं, या दिनेश लाल निरहुआ हो, चाहे रितेश पांडे, XYZ कोई भी हो, जो भी स्टार हैं, अभी भी हैं या फिर आगे आएंगे भविष्य में कभी, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। चाहे वो कितने बड़ा सुपरस्टार हो, चाहे कितने छोटे मोटे कलाकार हो। इसके पीछे क्या रीजन है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो को नहीं बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट में जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर समझ में आ जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये हम बिहार की बात है। और बिहार के लिए, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि हम भी स्टार बने या हमारे स्टार जो है वो कामयाब वहीं पर रहे, आपको इस वीडियो शेयर करना जरूर बनता है। फिर आगे बताएंगे आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपके बस की होगी तो आप जरूर कीजिएगा। तो हम बता दें तो ये जो है, जब विवाद ये उठा है कि बिहार सरकार, बिहार का जो इंडस्ट्री का जो भी सुपरस्टार है, उसको भोजपुरी फिल्म में काम क्यों नहीं मिलेगा। देखो, एक सब्सिडी होता है। सब्सिडी क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बता दूं। पहले सब्सिडी ये होता है, वो सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस सब्सिडी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे परिवहन समाज हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में उस सरकार से सब्सिडी मिला जाता है। सब्सिडी मिलने से ये होता है, सरकार उस चीज़ को प्रोत्साहित करता है और मदद करता है। फॉर एग्जांपल मान लो किसान को सब्सिडी मिला जाता है और किसान का मान लो फसल बर्बाद हो गया, तो सरकार उसमें कुछ मदद करता है। ऐसा नहीं है कि 50% या 100% या 75% उसको देगा, लेकिन हाँ, यह है कुछ उसको सपोर्ट करता है अगर सब्सिडी सरकार से आप लेते हैं तो। सब्सिडी का मतलब ये है। अब हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो देख लो, इतना मतलब एक नंबर का सरकार है मेरे हिसाब से। भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान के जो भी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के अलावा मेरे हिसाब से कोई भी अच्छा नहीं दिख रहा है। और खास अगर मैं बिहार सरकार की बात करूं तो बिल्कुल ही लोल ही है मेरे हिसाब से। उनसे अगर बोलते हैं बड़े कलाकार या फिर कोई डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता कोई अगर बोलते हैं हमें सब्सिडी चाहिए, हम फिल्म बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, तो वो साफ मना करते, भाई हमें मूवी से कोई लेना देना नहीं है, मूवी बनाओ या मत बनाओ, सब्सिडी हम नहीं देंगे। ऐसा तो हमारा बिहार सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार बोलते हैं हम सब्सिडी देंगे, लेकिन उसके लिए वो कुछ नियम कानून रखे हैं। नियम कानून ये रखे हैं, अगर हम सब्सिडी आपको देते हैं, अगर मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल 10 मिनट का मूवी बनाते हो, आप 10 मिनट का नहीं बनता है, 2-3 घंटे का बनता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 10 मिनट का मूवी बनाते हो तो 7 मिनट तक आपको, 7 मिनट का मूवी उत्तर प्रदेश में ही शूटिंग करना पड़ेगा आपको। और कंट्री में जाके या विदेशों में जाके या बिहार में जाके या दिल्ली में जाकर शूट नहीं करोगे। 7 मिनट का कम से कम आप उत्तर प्रदेश में करोगे, इसके बाद 3 मिनट आप कहीं से ले सकते हो। तीसरा रूल ये है, अगर लीड रोल, जो मेन रोल होता है मूवी में, चाहे वो हीरो हो चाहे हीरोइन हो, जो भी मेन होता है, अगर मान लो उसमें से 5 है या 10 है, 10 अगर लीड रोल करने वाले हैं तो उसमें से 5 हमारे उत्तर प्रदेश के होना चाहिए, वो चाहे बिहार का या अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, उसमें वो अगर सब्सिडी देते हैं तो अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाते हैं या डायरेक्टर को, निर्देशक, निर्माता को नुकसान होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं और उस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं मूवी बनाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश आगे जाए, डेवलपमेंट हो और फिल्म सिटी वहाँ पे बनाने के लिए योगी सरकार। तो इस टाइप का मामला है कि भाई साहब, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से आप सब्सिडी लेते हो तो आपको ये नियम कानून पालन करना पड़ेगा। अब रही बात, हमारे बिहार सरकार सब्सिडी क्यों नहीं देती है, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? फायदा तो 0/0 है कि सरकार को कुछ फायदा नहीं है। नुकसान भाई साहब 100 में से 200 नुकसान है। नुकसान क्या क्या है, और अगर सब्सिडी मिलेगा तो फायदा क्या क्या होगा, हम बताते हैं आपको। अगर सब्सिडी मिलता है, उसमें देख लो हमारे बिहार में 75 बिहार में शूटिंग होगा, तो हमारे बिहार में ऐसा क्या चीज़ नहीं है जो उत्तर प्रदेश में है। हम मानते हैं थोड़ा सा शहर में थोड़ा सा फर्क होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली NCR में जो वहाँ पे जिला जवार पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल नोएडा वेडा, ये सब में थोड़ा सा कुछ तरक्की होगा। लेकिन अगर हमारे राज्य में, हमारे बिहार राज्य में अगर ऐसा इंडस्ट्री बन जाए तो क्या हमारा बिहार राज्य उत्तर प्रदेश से कम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन सरकार नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार हमारा हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए हैं। नहीं, हम जैसे चल रहे हैं ऐसा ही बनाएंगे। लालू यादव अगर भाषण देते हैं, वो बोलता है हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। तो ये नुकसान आपको तो हो ही रहा है, बाद बाकी हमारे राज्य को पूरा हो रहा है। अगर बिहार में शूटिंग होता है तो हमारे जो बिहार में आप लोगों को कितने आदमी पता होगा कि हमारे जो पर्दे के पीछे हैं बहुत सारे ऐसे कलाकार बैठे हुए हैं जिसको बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, चाहे वो सिंगिंग करता हो, एक्टिंग करता हो, मतलब डांसिंग करता हो, XYZ कुछ भी करता हो, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो आगे आए, कैमरे के सामने में आए और ताकि पब्लिक के नज़र में चढ़ सके, क्योंकि उसको कोई सीढ़ी नहीं मिल रहा है चढ़ने के लिए।
तो इसीलिए अगर हमारे राज्य में शूटिंग होता है तो वो जो टैलेंटेड बंदे हैं वो वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच सकता है, बहुत ही आसान से पहुँच सकते हैं। बाद बाकी जो हमारे अदर स्टेट में जाके शूटिंग होता है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में अगर शूटिंग होता है, वहाँ पे मान लो कोई मेकअप का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, हेल्परी काम करता है, उसका 1500 रुपये रोज़ का दिहाड़ी मिलता है। वो अगर हमारे बिहार में होगा तो बिहार का पैसा बिहार में ही रहेगा। डायरेक्टर हमारे बिहार के हैं या चाहे कहीं का भी हो, बिहार को पैसा देंगे, बिहार का लेबर लेगा, बिहार को देगा। क्यों हम बाहर का बंदा लाएगा वहाँ पे? क्योंकि बिहार में टैलेंट है, बिहार में शूटिंग करो और बिहार को दिखाओ। हमारे बिहार का डायरेक्टर है वो बिहार में पैसा लगाओ, बिहार से ही कमाओ। तो ये फायदा है। बाद बाकी जो हमारे बड़े बड़े ऐसे पता नहीं क्या क्या है हमारे बिहार में, वो सब कुछ फिल्में में दिखाई जाएगी तो हमारे बिहार का नाम और आगे होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत कुल मिला के बहुत कुछ है जो फायदा है। जो सब्सिडी अगर सरकार देता है तो हमें बिहार राज्य को बहुत ही आगे डेवलपमेंट होने में सहयोग रहेगा। लेकिन बिहार सरकार नहीं देगी, तो बिहार सरकार तक बात पहुंचाने के लिए अब हम करते हैं कुछ सुपरस्टारों की बात। सुपरस्टार चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लालिया हो, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो कल्लू हो, रितेश पांडे, XYZ कोई भी हो, ये सब में से कुछ 2-3 कलाकार हैं जो छोटी सी बात होगा, चाहे उसके घर में रोटी ना बना हो, उसके लिए रोने लग जाएगा और लाइव आ जाएगा कि हमारे घर में रोटी नहीं बना है। तो कोई आएगा तो कोई हमने ये कर दिया, तो कोई कहेगा हमने ये कर दिया। लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी भाई साहब लाइव नहीं आया है। लाइव नहीं आने का मतलब रहने दो ना, हम जो हैं तो हम तो कमा ही लिए, हम इतना कमा के बैठ गए हैं कि हमारा 5 खानदान बैठ के खा लेगा। वो जो सुपरस्टार अभी बता रहे हैं वो ये सोच रहा होगा मेरे हिसाब से। लेकिन जो छोटे मोटे कलाकार हैं उसका क्या होगा, जो आगे आएगा भविष्य में उसका क्या होगा? इसके लिए सुपरस्टारों से भी हम कहना चाहेंगे कि भाई साहब ऐसा है कि आप इसके लिए लाइव आइए। आप छोटे मोटे बातों के लिए लाइव आ ही जाते हैं, कभी धमकाने लगते हैं, कभी खानदान घसने लगते हैं, थोड़ा सा इसके लिए लाइव आइए और बिहार सरकार को बोलिए। जब आप ये बोलते हैं कि अभी हमारे खेसारी लाल यादव जी ही बोले थे कि एक कोई राइटर का डेथ हो गया था, बोला जो हमारा योगी सरकार से लिंक है, तो अब इसके लिए बोलिए ना योगी सरकार को। भाई साहब हमारे बीजेपी सरकार अभी तो आने वाले हैं, वैसे नीतीश जी जा रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री अब चेंज हो रहे हैं, बीजेपी का आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों को जितने भी भाई देख रहे हो, अगर आप लोगों को चाहते हो ऐसा कुछ ना हो और कुछ हमारे बिहार का नाम आगे जाए और हमारे बिहार में फिल्म सिटी बने, आप लोगों को थोड़ा सा क्या क्या करना पड़ेगा। पहली बात, इस वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए अगर आपकी बस की है तो। बाद बाकी तो आपकी मर्जी है। बाद बाकी अगर आप लोग ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर पर जाइए। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी अगर वर्तमान में देखी जाए तो अभी नीतीश कुमार ही वहाँ का मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी को ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कर दीजिए। मेरे नीचे ट्विटर का लिंक है, मेरे को वहाँ पर भी फॉलो करके आप मेरे को भी वहाँ से ट्वीट कर सकते हो। बाद बाकी अभी के डेट में अगर मैं बताऊं तो अभी नीतीश सरकार है, नीतीश सरकार को ट्वीट कीजिए, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से नीतीश सरकार तक आपकी बातों बहुत ही आसान से पहुंच जाएगा। चाहे वो बड़े बड़े स्टारों हों, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि भाई साहब आप लाइव आइए और थोड़ा सा दिखाइए अपना। आप जो बोलते हैं ना हमारा सरकार तक लिंक है, तो हमारा प्रधानमंत्री तक लिंक है या मुख्यमंत्री तक लिंक है, तो अपना लिंक को थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पावर। बाद बाकी हम यही कहना चाहेंगे कि लाइव भी आ जाइए। थोड़ा सा छोटी मोटी बातों के लिए आते हैं तो ये तो बहुत ही बड़े मुद्दे वाली बात है, इसके लिए आपको लाइव आना बनता है। जितने भाई वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि ये विवाद जो है इसका सच्चाई क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया। अगर समझ आ गया, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। फिर अगर समझ आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करो इस वीडियो को थोड़ा सा दबा के, ताकि मैं इस वीडियो में टैग कर दिया हूँ। बाद बाकी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में बिहार तक जो है आज तक का चैनल है बिहार तक, मैं उसको टैग कर दिया हूँ ताकि ये बातें आगे जाए, ऊपर जाए। फिर देखते हैं आगे सरकार इसके ऊपर क्या करती है, कुछ करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है तो फिर हमारा क्या है, हम भी बैठ के यहाँ बोलते रह जाएंगे, आप लोग भी ऐसे देखते रह जाएंगे। ये एक अपडेट था, उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अदर सोशल मीडिया का लिंक है, मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर लिंक से नहीं पहुँच पाते हैं तो सब जगह सर्च कीजिएगा बाबुल बिहारी, हम वहाँ पर उपस्थित मिलेंगे। आप लोग जरूर वहाँ पर फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसा लगा, क्या सच्चाई है। हमारे नज़र में तो ये सब कुछ सच्चाई है, आप लोगों की नज़र में क्या सच्चाई है, ये चीज़ आप भेजिए कमेंट में, बोल सकते हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब अगर जो भाई अभी तक नहीं किए हो, प्लीज़ आपका भाई रिक्वेस्ट किया है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।